हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एनालिसिस इन एसएचएम, जबकि हम मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो मान रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें मीन पोजीशन को हम एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए और प्लस ए हैं रेस्पेक्टिवली, और मीन पोजीशन पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो यानी कि यू नॉट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है नीचे, ये है पाथ डायग्राम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारा, इसके लिए हम एनर्जी एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल रिकैप दे देता हूं। तो देखिए, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक मीनिंगलेस नंबर है किसी भी पॉइंट पर, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होता है। जैसा कि हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक मीनिंगलेस नंबर है। आप किसी भी पॉइंट को कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मीन पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे थे। यहाँ पर बस हमने एक चेंज किया है कि मीन पोजीशन पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानने की जगह पे नॉन जीरो मान रहे हैं, यू नॉट मान रहे हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमको पता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कांस्टेंट बने रहना चाहिए। यानी कि अगर हमने जिस पॉइंट पर जीरो माना था पहले पोटेंशियल एनर्जी को, उसको अगर हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेंगे, यानी कि हमने उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को, जहां पे जीरो माना था वहां पर हमने इंक्रीज कर दी पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिवर्स के हर पॉइंट पे हमको सेम अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्लियर है तो आपको ये पूरा वीडियो एकदम आसान लगेगा। तो ये एक आप की पॉइंट की तरह याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में जस्ट एक रैंडम नंबर है, किसी भी पॉइंट पे आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, बट बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दो पॉइंट्स के बीच का, वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए। ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की भी कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक बॉल है जिसके अंदर हमने एक पार्टिकल को रखा है लोवेस्ट पोजीशन पे, और हम वहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, तो हमको पता है वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो इसी केस को एक एग्जाम्पल की तरह मैं यूज कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे दो केसेस बना रखे हैं। पहला केस है कि जब हमने एक बाउल को ग्राउंड पे रखा हुआ है और सेम बाउल को हमने थोड़ा सा एक हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, दो केसेस हमने कंसीडर किए हैं और ग्राउंड के लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं। तो केस वन के अंदर मीन पोजीशन जो है उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, केस टू में मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो हो जाएगी। तो जो केस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हम केस वन डिस्कस करते हैं। देखिए, केस वन के अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, और अगर आप मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो मान लो कि इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपने जो सिस्टम को एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी दी वो है डेल्टा यू। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी बन जाएगी? इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डेल्टा यू के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर तो जीरो थी। तो रेफरेंस पॉइंट से आपने कितनी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी दे दी है? डेल्टा यू। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डेल्टा यू के बराबर होगी। ये डेल्टा यू को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम किस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल के पास में डेल्टा यू के बराबर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब अगर आप इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल को रिलीज करते हो तो ये मीन पोजीशन पर आएगा, और जब ये मीन पोजीशन पर आएगा तो वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर जो भी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने डेल्टा यू की प्रोवाइड की थी पार्टिकल को लेफ्ट एक्सट्रीम पर, वो पूरी की पूरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मीन पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमको इस तरीके का एनर्जी एनालिसिस दिखता है। और जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा राइट एक्सट्रीम पर, तो वापस से जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी मीन पोजीशन पर वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और राइट एक्सट्रीम पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो पूरी डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हुआ एनर्जी एनालिसिस जब मीन पोजीशन पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर मीन पोजीशन पर आप पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो नहीं मानो, यानी कि अगर आप मान लीजिए इस पूरे बॉल और पार्टिकल के सिस्टम को आप थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और ऊपर शिफ्ट अगर आप कर देते हो तो आप ये देख सकते हो कि जो मीन पोजीशन है पार्टिकल की, जो कि लोवेस्ट पोजीशन है, इस लोवेस्ट पोजीशन पर
पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अब नॉन जीरो होगी, तो मान लेते हैं वो यू नॉट है। ठीक है, तो वो यू नॉट की अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर इस मीन पोजीशन से पार्टिकल को आप अगर थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो पार्टिकल की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, यू नॉट प्लस डेल्टा यू हो जाएगी। इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पार्टिकल की लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितने अमाउंट से बढ़ गई, डेल्टा यू अमाउंट से बढ़ गई। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो अभी भी डेल्टा यू ही रहा। ये बिल्कुल वही पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया था कि अगर आप जिस पॉइंट पर पहले पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे थे उस पर अगर आप नॉन जीरो मान लेते हो, तो सेम अमाउंट ऑफ चेंज जो कि आपने रेफरेंस लोकेशन पर लाया है उतना ही अमाउंट का चेंज यूनिवर्स के हर पॉइंट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूनिवर्स के हर दो पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से केस वन के अंदर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू के बराबर था, उसी तरीके से केस टू के अंदर भी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मीन पोजीशन पर आपने यू नॉट के बराबर की पोटेंशियल एनर्जी अब की बार मान ली है। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा उससे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो गई। तो आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब की बार हो गई है यू नॉट प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब जब पार्टिकल इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से मीन पोजीशन पर आएगा तो हमको पता है कि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए कि पार्टिकल की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, केवल ये डेल्टा यू की जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है, ये है एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी, केवल यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर यू नॉट पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी थी। और आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी होगी केवल वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जब ये एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मीन पोजीशन पे, और फिर पार्टिकल जब मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो ये एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी वापस से रीगेन हो जाएगी पार्टिकल के पास में, जो कि हमने पहले पार्टिकल को प्रोवाइड की थी। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि ये जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल के पास में मीन पोजीशन में, वो पूरी की पूरी वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पार्टिकल जब राइट एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो पार्टिकल के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वापस से यू नॉट प्लस डेल्टा यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केस वन और केस टू में अंतर क्या आया, इसको हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। केस वन और केस टू में अंतर बस इतना ही है कि जब आप मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो मान लेते हो तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को यू नॉट माना है तो आप देख सकते हो हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो गई। दूसरी बात यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी आपने प्रोवाइड की है पार्टिकल को ओवर द मीन पोजीशन, केवल वही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वापस से वही रेस्टोर बैक हो जाती है पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि यहाँ पर एक कंपोनेंट है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि कांस्टेंट बना रहता है, जो कि है यू नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी का एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो है डेल्टा यू। यानी कि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके समझ सकते हैं। यू नॉट कौन सा पोर्शन है, यू नॉट वो पोर्शन है जो कि कंट्रीब्यूशन नहीं करता ऑसिलेशन में, पर वो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जबकि डेल्टा यू वो पोर्शन है जो कि ऑसिलेट करता है पार्टिकल के ऑसिलेशन के दौरान। इसका क्या मतलब है, डेल्टा यू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का या टोटल एनर्जी का वो वाला पोर्शन है जो कि पार्टिकल के ऑसिलेशन के दौरान वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होता है और पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो डेल्टा यू है ये है ऑसिलेशन एनर्जी, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। पर ये यू नॉट जो एनर्जी है ये ऑसिलेट नहीं कर रही है, ये पूरे के पूरे ऑसिलेशन के दौरान कांस्टेंट बनी रहती है और ये ऑसिलेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। ये केवल टोटल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है बाय अ सर्टेन अमाउंट, लेकिन ये कभी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला कंपोनेंट जो कि पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से ऑसिलेशन एनर्जी है, ऑसिलेशन की। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल के पास में जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो पार्टिकल की या फिर ऑसिलेशन की ऑसिलेशन एनर्जी होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें समझी कि मीन पोजीशन पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो मानते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा हमने यहाँ पे ये भी समझा कि ऑसिलेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछले एग्जाम्पल से हमको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया है। अब हम उस बेसिक आइडिया को यूज़ करके यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऑसिलेशन में हम एनर्जी को कैसे समझेंगे, इसको हम अब आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पाथ डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमको मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को अब की बार नॉन जीरो मानना है, तो हमने यहाँ पर यू नॉट माना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मीन पोजीशन पे करते हैं। तो हमको पता है मीन पोजीशन पर पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो होती है v इज इक्वल टू ए ओमेगा प्लस माइनस ए ओमेगा। अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो प्लस ए ओमेगा, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस ए ओमेगा। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीन पोजीशन पर वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर और v की जगह हम रख देंगे ए ओमेगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को तो हमने यू नॉट माना हुआ है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमको पता है ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम वाले फॉर्मूले से कि के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होगी, तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम के भी रख सकते हैं, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर के भी बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको आप अभी ध्यान रखिए, इसको हम यूज़ में लेंगे अभी। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी मीन पोजीशन पर वो हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी। अब हम आते हैं x इज इक्वल टू प्लस ए की लोकेशन पर। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो होगी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो होगी हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। देखो हाफ के स्क्वायर तो होती ही थी जब पार्टिकल की या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की मीन पोजीशन पर हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते थे, लेकिन अब यू नॉट मान रहे हैं तो हर पॉइंट पे यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर कितनी हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट हो जाएगी अब। ठीक है, और हमको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती नहीं, तो टोटल एनर्जी भी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर और वो भी यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो गई होगी इन कंपैरिजन टू द केस जब हम मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे। ठीक है, और देखो यहाँ पे अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी में आ गई है। इसी को हम लोग डेल्टा यू बोलेंगे यहाँ पर। ये जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है यही ऑसिलेशन एनर्जी भी है। तो ऑसिलेशन एनर्जी को आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो आप उसको बोलो कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप उसको बोलो कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ओवर द पोटेंशियल एनर्जी विच वी हैव यूज्ड इन द मीन पोजीशन। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये है ऑसिलेशन एनर्जी। ठीक है, ये है ऑसिलेशन एनर्जी और यही चीज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा यू। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑसिलेशन एनर्जी क्या चीज होती है। ऑसिलेशन एनर्जी एनर्जी का वो वाला पोर्शन है जो कि पार्टिकल के ऑसिलेशन के दौरान वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। या तो आप उसको डेल्टा यू बोलो, हाफ के स्क्वायर के बराबर है उसकी वैल्यू, या फिर आप इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो जो कि मीन पोजीशन पर है। ठीक है, यू नॉट एक ऐसी एनर्जी है सिस्टम की जो कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एनर्जी का यू नॉट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि वो ऑसिलेशन के अंदर ये ऐसी एनर्जी है यू नॉट जो कि ऑसिलेट नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग उसको मीन पोजीशन की एनर्जी कहते हैं जो कि ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती और उसको ऑसिलेशन एनर्जी का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आते हैं माइनस ए पर। तो माइनस ए पॉइंट पर जो एनर्जी का एनालिसिस होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि प्लस ए पर था। तो माइनस ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट और टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारी लर्निंग क्या रही स्टूडेंट्स, लर्निंग ये है कि अगर आप मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो मान लेते हो तो पूरे के पूरे ऑसिलेशन में हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। एक तो बात यह है, टोटल एनर्जी भी हर पॉइंट पर यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात यह है, तीसरी बात है कि काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि उस केस में होता था जब हम मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमको यहाँ पे समझ में आई वो थी ऑसिलेशन एनर्जी। ऑसिलेशन एनर्जी
पूरी की पूरी जो एनर्जी है सिस्टम की, उसका वो वाला पोर्शन होता है जो कि काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो मीन पोजीशन पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको आप बोलो ऑसिलेशन एनर्जी, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू, उसको आप बोलो ऑसिलेशन एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी में से आप यू नॉट को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो भी ऑसिलेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक बार और डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में हमने ये बोला है द पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द ऑसिलेशन एट ऑल, इट जस्ट इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी बाय यू नॉट एवरीवेयर। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन पर अगर हमने कुछ मानी है तो वो टोटल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को हर पॉइंट पर यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज कर देती है, लेकिन उसका ऑसिलेशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। अब हम डिस्कस करते हैं ऑसिलेशन एनर्जी। ऑसिलेशन एनर्जी क्या चीज़ है? ऑसिलेशन एनर्जी, इट इज द पोर्शन ऑफ एनर्जी दैट ऑसिलेट्स, व्हाट डू वी मीन बाय ऑसिलेशन, कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के दौरान, मतलब पार्टिकल के ऑसिलेशन के दौरान जो भी कुछ एनर्जी है सिस्टम की टोटल, उस टोटल एनर्जी का वो वाला पोर्शन जो कि काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होता है या फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन एनर्जी, क्योंकि वो पोर्शन ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन एनर्जी को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑसिलेशन एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, और इसको दूसरा तरीका है डिफाइन करने का कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू नॉट और टोटल एनर्जी माइनस यू नॉट। ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी कंसेप्चुअल बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक लास्ट में एक छोटा सा एनालिसिस हम लोग और कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनका टाइम के साथ में भी हम वेरिएशन देख लेते हैं अगर हमने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो माना हुआ है तो। ठीक है, तो अगर u की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर हमने u नॉट मानी हुई है, तो हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। इसमें हम लोग एक और चीज़ एज्यूम ये कर रहे हैं कि पार्टिकल के SHM की जो इक्वेशन है वो है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हम एज्यूम करें तो हमको बताना है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का टाइम के साथ में वेरिएशन कैसा होगा। तो हमको पता है कि अगर पोजीशन का वेरिएशन इस तरीके का है तो वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ये हो जाएगा वेलोसिटी का वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ में हो जाएगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v की जगह पे हम रख देंगे ये पूरा टाइम वेरिंग फंक्शन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसमें जो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है वो है यू नॉट, और उसके साथ में हम लोग ऐड कर देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। हमको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पर वो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर होगी, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी जनरल पॉइंट। इस पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग x की जगह पर अब ये वाली वैल्यू रख देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की है। x की वैल्यू है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इस वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए हमने ये निकाल लिया है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर रखना था, x की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर आप m ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर k रख दो तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, फिर अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, देखो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर आप यूज करते हो एम ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे आप यूज करते हो के, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना, और वो पोटेंशियल एनर्जी वाले हाफ के स्क्वायर के साथ में कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 1, और हमारे पास में टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल एनर्जी आ गई।
तो आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम डिपेंडेंट है, टोटल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी सिस्टम की एसएचएम के अंदर वो टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम जो ऑसिलेशन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, ना ही कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। इसीलिए जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व रहनी चाहिए, तो रह रही है। दूसरी बात यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमने पुराना केस डिस्कस किया था उसके अंदर, पुराना केस मतलब वो वाला केस जब हमने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, उसके अंदर जो टोटल एनर्जी आती थी वो सिंपली हाफ के स्क्वायर आती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यू नॉट और ऐड हो गया है, तो ये चीज़ वापस से कंफर्म हो रही है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर, मतलब टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो जस्ट यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर यू नॉट अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द केस जब आप मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस था, इसको आप लोग रिवाइज करें, अच्छे से समझें। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एनालॉजीज दे करके और एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया है कि मीन पोजीशन पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को नॉन जीरो मानते हैं तो एनर्जी एनालिसिस कैसा दिखता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एनर्जी एनालिसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।